जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज फिर आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, गान करवाना चाहते हैं अपनी पुत्री देवी माँ का। जो हम लोग आरती करते हैं संगत जी, आपको सबको पता है कि ओम शिव ओमकारा जो हम आरती हमेशा ही करते हैं सत्संग में, या गुरु जी का जब भी ध्यान करते हैं हम आरती करते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश मीन्स तीनों भगवान के नाम लिया जाता है। तीनों के लिए ही आरती करवाते हैं गुरु जी। और तीनों मैंने देवियों का नाम भी पहले अपने जब बोला है तब बताया है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और कालिका माता। अब ये काली का स्वरूप की आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है। तो ये तीनों ही जोड़े से इन्हीं की पूजा करवाते हैं गुरु जी, ध्यान करवाते हैं, क्योंकि ये पुत्री हैं गुरु जी की ही, और इनका ध्यान हमें भी करना चाहिए। और गुरु जी ही इस महामारी के कठिन दौर में ये प्रे करवा रहे हैं। मैं बहुत ही सहज भाव से, सादे भाव से करने की कोशिश कर रही हूँ जैसा गुरु जी करवा रहे हैं। हमारे खुद हाथ में कुछ नहीं होता है, जो वो करवाते हैं हम वही करते हैं। आज उनकी जो इच्छा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं वही सब करूँगी, गुरु जी जो करवाना चाह रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 32 नाम दुर्गा माता के सुनाए थे। आज गुरु जी चाहते हैं कि जो 108 नाम हैं माता के, देवी माँ के, भिन्न भिन्न प्रकार से जहाँ जहाँ स्वरूप बने हुए हैं वहाँ वहाँ नाम अलग अलग, उपमा अलग अलग, उनकी शक्तियों का वर्णन अलग अलग। हमारे भारत देश में तो भारत के बाहर भी देवी की पूजा करते ही हैं, जो हिंदू हैं, जो जानते हैं धर्म के नाम, सनातन धर्मी सभी करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ। जो मानते हैं वो मानते रहें, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना, व्रत करना, और या अगर चोला पहनाना है तो गुरु जी को गद्दी पे कितने मीटर का चोला पहनाना है, इतना पहनाइए। या फिर जल जो रख रहे हैं हम, जल को प्रसाद के रूप में गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे, कैसे वो जल प्रसाद गुरु जी का होगा। इस सब के पीछे, या वो लंगर प्रसाद जो हम रखते हैं वो कैसे रखना है, क्या भोग लगाना है, किस समय क्या देना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी, कोई भी गुरु माँ बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुरु जी एक ही हैं। और गुरु जी जो भी करवाते हैं भाव से करवाते हैं, और सब अपनी समझ के अनुसार करें, किसी से ना पूछें। अगर भाव होगा तो गुरु जी, आप कहीं पे भी जल रख दीजिए, कहीं पे भी लंगर प्रसाद कुछ भी रख दीजिए। गुरु जी ने कभी ये सब नहीं कहा कि मेरे को ये दो कि वो दो। आप प्लीज़ गुमराह ना हो। और मैंने अभी सत्संग देखा कुछ टाइम पहले ही कि कोई हैं जो बैठे हुए ये कह रही, मेरे हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, मुझे लोग बुलाते हैं। अरे पॉजिटिविटी लेनी है तो गुरु जी से लो, संगत से नहीं। और जो संगत अपने घर में उन इतनी, अगर उनके घर में पॉजिटिविटी है तो उनके घर में कोई बीमार क्यों है? थोड़ा तो सोचिए, समझिए। गुरु जी ने ये ज़रूर कहा है कि बुद्धि बाहर छट के आनी है, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि कोई भी संगत कोई गुरु माँ बन सकती है और गुरु माँ बन के वो अपना कि ऐसा करो और वैसा करो, आप सबको ये निर्णय दे, निर्धारण करे कि ऐसा करो वैसा करो। आप अपने भाव से करिए, सच्चे भाव होंगे तो। अब जैसे देखिए, मैंने ये रखा है आपके सामने। अब इसमें मैंने ना सामने दीपक रखा है, ना मैंने लंगर प्रसाद रखा है, ना मैंने जल प्रसाद रखा है। जब हम गुरु जी को महाशिव मानते हैं और हमारे अंदर और कहाँ नहीं है, और उनकी ब्लेसिंग्स कैसे हम शुक्राना कैसे नहीं करें। शुक्राना हम बोल रहे हैं, हम बैठे हैं, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सभी चीज़ का शुक्राना है। और क्यों हम चमत्कारों को देखें कि कहीं गुरु जी ने ये चमत्कार दिखाया, वो चमत्कार दिखाया। अभी मेरे साथ पीछे यही हुआ,
मैं सत्संग में गई हुई थी, तो सत्संग में मैंने दिखाने के लिए सिर्फ ये कि सच्चे मन भाव से, सिंपल भाव से पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें हज़ारों लाखों का खर्च करें, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन अब नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि फिर वो ABC वाली बात हो जाती है। गुरुजी ने भी कहा है कि नहीं लेना करना। मेरा भाव सिर्फ बताने करने का ही था, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती वीडियो बंद करवा दिया। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी भी का भी मैं फ़ोटो पे, क्योंकि गुरुजी तो खुद अपने टाइम में नहीं मीडिया में प्रचलित होना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे। और संगत जो है, अब गुरुजी नहीं है तो क्या है, गुरुजी के नाम पे तुम क्या ये सब मूर्ख बना रहे हो जनता को, संगत को। गुरुजी की गरिमा को ध्यान रखो, गुरुजी से जोड़ो, अपने आप से नहीं। और गुरुजी ने कहा है कि कभी भी कोई औरत गुरु माँ का पद, मतलब गुरु नहीं बन सकती है। वचन पढ़िए, जो 105 वचन हैं, अगर टाइम मिले तो उससे समझिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हो सकता है ये गुरुजी ही कहलवा रहे हैं मुझसे, सच्चे भाव से करिए। गुरुजी ने कभी किसी भी टाइप का भेदभाव कुछ भी नहीं रखा। ये सब जानते हैं, तभी वो लंगर प्रसाद में 4 जनों को बिठाते थे, करवाते थे। क्यों उनकी बनी हुई बातें जो उनके टाइम में वो करवाते रहे हैं, वो भूल के नई संगत जुड़ती जा रही है नए लोगों से, या फिर जो मंदिर के कहते हैं ना, वो धर्माशीष बन गए हैं कि हाँ जी मैनेजमेंट जो कहेगा वही होगा। मैनेजमेंट, अरे होली पे कैसे कर सकते हो, करवा चौथ पे कैसे कर सकते हो, या फिर दिवाली पे कैसे कर सकते हो। अरे गुरुजी करवा रहे हैं। एक दफ़ा आप लोग सब ये बोलते हैं कि जो गुरुजी करवाते हैं वही होता है। फिर आप, अगर आप मैनेजमेंट में बैठे हैं तो आप ये अपनी क्यों चला रहे हैं? अपने कर्मों को देखिए, आप खुद अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अभी तो कोरोना तो बाद में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले बहुत से मंदिर बंद हो गए। क्यों? कहीं कोई अड़चन आई तो कहीं कोई अड़चन। देखिए अपने कर्मों को, अपने अंदर झांकिए, कहाँ कौन सी त्रुटि हो गई है, कौन सी कमी हो गई है जो गुरुजी को नापसंद हुई है। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि हम अपने अंदर झांकें, अब अंदर से टटोलें अपने आप को कि हमने कहाँ गलती कर दी है। गुरुजी कर रहे हैं, बोल के सबको नहीं बताएंगे, करेंगे, लेकिन मन के भाव से करिए। आप जो भी जल रख रहे हैं, लंगर रख रहे हैं प्रसाद गुरुजी के आगे खाने के लिए, या फिर जो भी चुन्नी चोला जो भी कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, गुरुजी ने कब कहा कि मुझे 5 मीटर का कपड़ा इस देवी के लिए चढ़ाओ और ये सब करो? क्या गुमराह हो रहे हैं आप लोग? प्लीज़ मत होइए, सिंपल भाव से, सच्चे भाव से करिए, और फिर देखिए कि गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं या नहीं करते हैं। किसी संगत की बातों में नहीं आइए, बस गुरुजी को मानिए, गुरुजी से कनेक्ट होइए, गुरुजी से ही अरदास करें। कोई भी अरदास करनी है तो कोई मीडिएटर नहीं है गुरुजी के बीच में और आपके बीच में। और शुक्राना करना है तो शुक्राना करने के लिए भी कोई रीज़न मत ढूंढिए। अगर आप बोल पा रहे हैं, जिंदा हैं, उनके सामने समक्ष हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, चाहे सत्संग में जा पा रहे हैं या चल पा रहे हैं, आपके हमारी क्या औकात है? कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। हमारे शरीर में जो अंग दिए हैं, सही जगह पे दिए हैं, वो भी तो उन्हीं की मेहर है। तो शुक्राना करने के लिए रीज़न ढूंढने की किसी को क्या ज़रूरत है? रीज़न नहीं चाहिए, शुक्राना तो है ही उनका। हर समय हर वेले शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। कथनी और करनी में फ़र्क मत करिए, उसको एक रखिए। बस ये मैं कहना चाहती हूँ। आगे हम गुरुजी जो कहलवाना चाह रहे थे, मैंने कहा कहने की कोशिश करिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा लूँगी, पर गुरुजी ने ही कहलवाया, इसलिए मैंने कहा है कि अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए कि क्यों हो रहा है। हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, हम 108 नाम की तरफ बढ़ते हैं जो गुरुजी ने कहलवाने बुलवाने हैं। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती
ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा दया चाद्य त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्य भाव्य भव्य सदागति शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपार्णेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कल मंजरंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चैंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चय वाराही लक्ष्मी च पुरुषात्कृति विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटवंत्री च चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक सहस्रता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशौरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी य इदं प्रकटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जाया हयं हस्तिन्मेव च चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतम्। ये हमारे 108 नाम हो गए हैं। आपको सबको पता ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा दैत्यों ने अत्याचार किया करना शुरू करा प्रजा पे, तब देवताओं ने प्रार्थना करी सबसे, तब उन्होंने काली माता का रूप लिया था उनका नाश करने के लिए, विध्वंस करने के लिए। सबने देवताओं ने भी अपनी अपनी तरफ से शक्ति दी थी। लेकिन आज के संदर्भ में भी देखिए आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ देवी माता की सब पूजा करते हैं यहाँ पे, लेकिन देवी एक औरत जो देवी माता के रूप में पूजी जाती हैं, यहाँ पे गालियाँ भी उन्हीं के नाम से बनी हुई हैं, माँ बहन के नाम से। क्या क्या कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं आप, अपने आप को कि भगवान को कि देवी माँ को, किसको धोखा दे रहे हैं? प्लीज़ अपने आप को अपने अंदर झांक के देखिए, कितनी इज्जत है आपके मन में नारी जाति के लिए, और क्यों देवी को कालिका का रूप रखना पड़ा था। तो प्लीज़ अपने कर्मों को ध्यान दीजिए। अगर मुंह से कुछ अपशब्द निकलते भी हैं तो अगर आप सच में मानते हैं, गुरुजी का को भी मानते हैं, गुरुजी की पुत्री को भी मानते हैं, तो ये अपशब्द जो निकलते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज जो माँ बहन के नाम पे ज़्यादातर या फिर जो चल रहा है आजकल, उस पे ध्यान दीजिए कि अश्लीलता इंटरनेट के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल करिए अगर करवा सकते हैं तो। हाथ जोड़ के विनती है, जिससे देवी के नाम से कहीं कोई अनुचित ना कर रहा हो। अब देखिए थोड़ी सी हो सकता है मेरे से भी कहीं गलती हुई हो, चूक हुई हो, तो हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं गुरुजी से और देवी माँ से। अपराध सहस्त्राण्य कहते हनिशम मया दासो यमिति माँ मत्वा शमस परमेश्वरी आवनम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण ततस्तु में अपराशतम कृत्वा जगदम्बिके चोचरेत याम गति सम्मान प्रोति न ताम ब्रह्मदेसुरा साप्रोतोस्मे शरणं प्राप्तवा जगदम्बिके धानी ममुकंपिवम यथेच्छसे तथा कुरु अज्ञानाद्रिस्मृते भ्रांत्या यन्यून्मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यता देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गुणाचार्मी मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुहार्ति गुहा गोपनीम त्वं ग्रहणास्मत्करम जपम सिद्धि भवतु में देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ये हमने हमारे से अगर कहीं कोई जाने अनजाने भूल चूक हुई हो तो उसके लिए। अब हम पीताम्बरी माता जो हैं, जो शक्तिपीठ बने हुए हैं मंदिर जगह जगह, जहाँ पे शिव जी भैरव के रूप में वहाँ रक्षा कर रहे हैं शक्तिपीठ मंदिरों की, वहाँ उनके श्लोक थोड़े से हम बोल लेते हैं, क्योंकि हमारे बड़े मंदिर में भी या फिर जहाँ पे भी गुरु जी की पूजा
होती है, सत्संग होता है, वहाँ पे गणेश जी को भी पूरा मान दिया जाता है। उन्हीं के उससे देवी माँ, गणेश जी और माता, ये सब गुरु जी के ही रूप हैं। गुरु जी चाहे जिस भी रूप में दर्शन देते हैं, ये गुरु जी की लीला है, जिसका कहीं कोई छोर नहीं है। ये गुरु जी के ऊपर ही है सब कुछ। और बस मैं तो वही कहूँगी कि जो भी मांगना चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स मांगिए, चमत्कार मत मांगिए गुरु जी से। चमत्कारों में कुछ नहीं रखा है, ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर अरदास कर सकते हैं तो ब्लेसिंग के लिए अरदास करिए, और यही अरदास करिए कि अगर हमारा समय पूरा हो गया है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो गया है, तो गुरु जी अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमारी अरदास स्वीकार कीजिए। मैं भी यही अरदास करती हूँ, वही आपको बोल रही हूँ। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदर्शनां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवक्रिये बुद्धिविनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदर्शनां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवक्रिये बुद्धिविनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदर्शनां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवक्रिये बुद्धिविनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चम्र विचे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं स ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं 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 क्लीं चम्र विचे जल हंसन लंचन फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चम्र विचे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं स ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चम्र विचे जल हंसन लंचन फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चम्र विचे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं स ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चम्र विचे जल हंसन लंचन फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्य को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, कैट भाविनाशिनी को नमस्कार है, शुम खनन करने वाली शुम को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, चामुंडा कर्मचंड में नाशनी, यह कार के तुम रूप में तुम वर देने वाली हो, विजय रूप में तुम नित्या भी देती हो। इस प्रकार हेम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धांधी धूकर में दुजटी छिप पे तुम पत्नी हो, वाणी होकर वाणी की अतिश्वरी हो, क्रांकरी रूप में कालिका देवी हो, शांत शीश होकर में मेरा कल्याण करो। ओंकार स्वरूप में जम 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 नाशनी ब्राह्मणी रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अंकन चन तन पंचन दून शैन पिन शान शन धिजांग धिजांग इन सब तोड़ो दित करो करो स्वाहा। पापी फूकर में पार्वती पूर्ण हो, खां के फूकर में खिचड़ी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो, सांस ही सो सौपरी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे सिद्ध करो, हमारे लिए सिद्ध करो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं प्रे कर रही हूँ, जो भी अरदास कर रही हूँ सबके कल्याण के लिए सबकी तरफ से कर रही हूँ। जो भी गुरुजी की संगत है और जो संगत नहीं भी है, क्योंकि जो संगत नहीं थी गुरुजी उनका भी कल्याण करते थे, ये गुरुजी के ऊपर था, गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी को सबकी सोल नज़र आती थी, ये सबको पता ही है, सबके बारे में गुरुजी जानते करते हैं। तो सभी के लिए कल्याण के लिए महामारी से सबको बचाएं करें, सबकी रक्षा करें, यही अरदास करते हैं। और अब मैं कल का समय लेती हूँ, कल गुरुजी जो करवाएंगे वो कल करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आप सबको अच्छा लगा होगा सुन के, गुरुजी को भी अच्छा ही लगा होगा निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई विघ्न बाधा किसी टाइप की नहीं आई है। गुरुजी पूरी तरह से सुन रहे हैं, कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखिए, सब पर मेहर करिए, जिससे सब आपको पता ही है जो आजकल हो रहा है, सबकी अरदास कबूल करें। शुक्राना गुरु।